अनु की श्रद्धा और महेश की परीक्षा। सावन का पावन महीना चल रहा था। वो महीना जब हर दिल महादेव की भक्ति में भीग जाता है, जब हर कदम हर हर महादेव की गूंज से उठता है। तीसरे सोमवार की सुबह थी। अनु महादेव की परम भक्त, भक्ति में डूबी हुई, आंखों में दिव्यता लिए अपने पति महेश के पास पहुंची। धीरे से बोली, महेश, मैंने रात को एक सपना देखा। नहीं, वो कोई सपना नहीं था, वो एक आज्ञा थी। मैंने खुद को कांवड़ लेकर काशी जाते हुए देखा। हाथ में जल का लोटा था और दिल में महादेव की आवाज। सब कुछ साफ था, रास्ता, घाट, मंदिर, यहाँ तक कि रास्ते में खड़ा अमरूद का पेड़ भी देखा। महेश उसकी आंखों में चमक देख रहा था, पर मन में संशय था। अनु, भगवान को मानता हूँ, लेकिन क्या वो इतने फुर्सत में है कि तुम्हारे सपने में आकर कांवड़ उठाने को कहे? ये श्रद्धा है या बहाना घूमने का? अनु की आंखें डबडबाईं। आपको भ्रम लग रहा है, लेकिन मेरे लिए ये महादेव की पुकार है। ये यात्रा नहीं, ये मेरी आत्मा का निवेदन है उनके चरणों तक पहुंचने का। महेश कुछ देर सोचता रहा। फिर बोला, अगर ये सच है तो आज एक परीक्षा हो जाए। इस समय टिकट मिलना नामुमकिन है। अगर मिल गई तो मैं समझ जाऊंगा कि महादेव ही तुम्हें बुला रहे हैं। महेश स्टेशन पहुंचा। मन में हंसी थी, लेकिन आंखों में चुनौती। टिकट खिड़की पर गया और उसकी आंखें फटी रह गई। टिकट मिल गई थी, और वो भी अगले दिन की। घर आकर उसने अनु से कहा, टिकट मिल गई है, पर सिर्फ 4 दिन है। क्या तुम सच में यकीन करती हो कि समय रहते लौट पाएंगे? अनु मुस्कुराई। जहाँ विश्वास होता है वहाँ रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। महादेव बुला रहे हैं, समय की चिंता क्यों करें? यात्रा शुरू हुई। दोनों कांवड़ लेकर निकल पड़े। गंगा तट पर पहुंचे, जहाँ जल भरना था। महेश फिर मुस्कुराया और बोला, एक बात बताओ, जो पुजारी जल भरवाएंगे वो कैसे होंगे? अनु आंखें बंद कर बोली, किशोर होंगे। तभी एक वृद्ध पुजारी पास आए। बेटा, इनकी पूजा कर दो, ये जल लेकर काशी जाएंगे। महेश हंसा, देखा, ये तो बुजुर्ग है। अनु सिर्फ मुस्कुराई। कभी कभी भगवान हमारी आंखों के माध्यम से नहीं, हमारे धैर्य करते दिखाते हैं। अचानक एक किशोर लड़का आता है और कहता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? महेश चुप हो गया। अब उसकी आंखों में सवाल नहीं, हल्की सी हिचक थी। रास्ते में चलते चलते महेश बोला, अमरूद का पेड़ कहा था ना? अब तक तो कुछ दिखा नहीं। अनु शांत रही। थोड़ा और चलिए, विश्वास रखिए। कुछ ही दूर चलने पर एक बड़ा हरा भरा अमरूद का पेड़ सामने खड़ा था, जैसे वर्षों से वही हो। महेश ठिठक गया। उसकी आंखों में अब श्रद्धा पनपने लगी थी। महेश की अंतिम परीक्षा। थोड़ी देर में महेश थक गया। बोला, मेरे पांव जवाब दे रहे हैं, मैं थोड़ी मालिश करवा लेता हूँ। अनु तुरंत बोली, महादेव पर भरोसा रखिए, मैंने सपने में देखा था। अगर आपने मसाज करवाई तो आपके पैर सूज जाएंगे। लेकिन महेश ने उसकी बात को हल्के में लिया और मसाज करवा ली। कुछ ही दूर बाद सच में उसके पांव सूज गए। अब वह कुछ नहीं कह पाया। आंखें भर आई। धीरे से बोला, मुझे माफ करना, मुझे तुम पर ही विश्वास करना चाहिए था। अंत में वे मंदिर पहुंचे। अनु बोली, देखना, हमारा नंबर समय से पहले आ जाएगा। और सच में भीड़ में भी उन्हें जल्दी दर्शन का अवसर मिला। दोनों ने मिलकर महादेव को जल चढ़ाया, श्रद्धा से, आभार से, आंखों में आंसुओं के साथ। महेश हाथ जोड़कर अनु से कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और महादेव ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। अब मैं भी एक भक्त हूँ, तुम्हारा नहीं, उस विश्वास का जो तुम्हारे भीतर था। अनु ने बस यही कहा, महादेव सबके हैं, बस सच्चे मन से उन्हें पुकारना आना चाहिए। हर हर महादेव। भक्ति वह दीप है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। श्रद्धा वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो, सेफ टू इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को जरूर सुनाएं। स्टोरीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल और नई कथाओं के लिए घंटी जरूर दबाएं।